Hello everyone, welcome to the Shonali Rathod classes. I hope you all are good. In this video हम जो है चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक का, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बेस को डिस्कस किया। इन दिस वीडियो हम जो है बेलग्रेड सम्मेलन, जिसने थोड़ा सा इंक्रीज किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन 1 से 6 दिसंबर तक, बेसिकली 1 से 6 दिसंबर तक बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की जो राजधानी है बेलग्रेड में हुआ, ठीक है। अब 25 गुटनिरपेक्ष देशों के नेता और 3 अन्य देशों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। टोटल बोले तो 25, 26, 27, 28, ठीक है। सो 28 जो पार्टिसिपेंट्स थे इस सम्मेलन, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, जो बेलग्रेड में हुआ था। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, जो सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो जो यूगोस्लाविया से थे, उन्होंने तो हेल्प करी थी बांडुंग में। इसके अलावा जो संस्थापक थे वो 5 थे। भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो, घाना से वामेन क्रूमा और इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्णो। सो इन 5 राष्ट्रों ने मिलकर, इन 5 देशों के जो नेता लोग हैं, इन्होंने मिलकर फाइनली गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के संस्थापक कहा जाता है इन 5 को, ठीक है। अब वहां पे कुछ 27 सूत्रीय घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ चीजें ऐसी थी जो पर्सनल डिस्कस करके, आपस में कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करके एक्सेप्ट की गई। तो उनमें से एक था 27 सूत्रीय घोषणा पत्र, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या था। तो पहला, महाशक्तियों से विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखने की मांग, कि हम लोग महाशक्तियों से कहेंगे कि आप लोग इतनी लड़ाई करो, ठीक है, बट एक विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखो। यानी कि हर पल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी न किसी को खतरा रहे, ठीक है, कि युद्ध हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें उपनिवेशवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। बेसिकली गुलामी, जो गुलामी, उपनिवेशवाद गुलामी को कहा जाता है, तो उसके हर रूपों की निंदा की गई। ये इन द सेंस यहाँ पे भारत ये कहना चाहता था कि एग्जैक्ट गुलाम बनाना तो ठीक है, ब्रिटेन ने जो भारत को गुलाम बनाया, ठीक है, बट ये जो सैन्य संगठन चल रहा था कि 4 मेरे अंदर 4 मेरे अंदर, ये भी एक गुलामी का दूसरा रूप था, ठीक है। थर्ड थिंग, पूर्ण निशस्त्रीकरण का आह्वान, कि जो आपके परमाणु हथियार है, ठीक है, उनका बिल्कुल भी ना यूज होना, निशस्त्रीकरण का आह्वान किया गया। फोर्थ थिंग, एशिया व अफ्रीका के देशों ने आमंत्रण, एशिया जो अफ्रीका और जो एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्र, उनको इन्विटेशन दिया गया कि आप भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हो। बेसिकली गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? दोनों गुटों से अलग होने की नीति, ठीक है, गुटनिरपेक्ष। नाउ गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किन बातों से बल मिला? अभी तक हम पढ़ रहे थे गुटनिरपेक्ष मतलब क्या, इतनी 2 महाशक्तियां हैं, क्यों आएंगे लोग इसमें, क्या रीजन है लोगों के आने का, ठीक है। सो कुछ किन बातों से बल मिला? तो पहला था शीत युद्ध का प्रसार, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको एक बार देख के चेकआउट कर लेना। सो शीत युद्ध के प्रसार में शस्त्रों की होड़ से विश्व युद्ध का खतरा, शीत युद्ध का प्रसार, तो शस्त्रों की होड़ से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया था, ठीक है। और बेसिकली ये नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, जितनी भी संधियां हो रही थी, इनसे बचा जा सकता था, ठीक है। सेकेंड थिंग, नवराष्ट्रों का उदय, कि आर्थिक विकास के लिए जो भी नया राष्ट्र गुलामी झेल के आया है, वो खुद का डेवलपमेंट चाहेगा, ठीक है। और जब वो डेवलपमेंट चाहेगा तो उसको इस वाले जो आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास की चाहे तो दोनों महाशक्तियों से अच्छे संबंध और हर प्रकार की सहायता की प्राप्ति, तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जाएगा। और बेसिकली था क्या, अमेरिका जो था उसके माइंड में ये चल रहा था कि जैसे ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, इनकी हेल्प करेंगे तो शायद कल कोई शामिल हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हेल्प तो मिल ही रही थी, चाहे ऐसे मिले चाहे वैसे मिले, ठीक है। थर्ड थिंग क्या थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के बीच गहरी मित्रता। ये जो 5 जो लोग थे ना, इनके बीच में फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा गहरी थी कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी डेंजरस काम हुए उसको बहुत अच्छे से संभाला, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूती प्रदान की। सो ये था आपका बेलग्रेड सम्मेलन 1961, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। मैं टेलीग्राम, एक चीज और, मैं टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से कवर अप कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।